सिद्धार्थ जी बताएं सर, थीम इस हफ्ते वाली। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे ही दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, आज का जो थीम है वो है सरकारी स्टार्स। नाम में ही सरकारी है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पीएसयू कंपनियों की बात हो रही है। कोई एक सेगमेंट से, एक सेक्टर से नहीं, विभिन्न सेक्टर से सरकारी कंपनियों पे बात कर रहे हैं। और कुछ हटके सरकारी कंपनियां हैं जो अमूमन नाम आते हैं वो नहीं है। तो सरकारी स्टार्स, क्योंकि पीएसयू आज 20% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी के हाल के G20 समिट में काफी बड़ा बूस्ट मिला है पीएसयू कंपनियों को, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने करार किया है डिसइन्वेस्टमेंट जो होते हैं पीएसयू में, ये प्राइवेट के साथ एक सिनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसके कारण पीएसयू को फायदा मिलता है। आने वाले समय में पीएसयू इंपोर्ट से हमें काफी एक रिलीफ देंगे, क्योंकि पीएसयू बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग केपेक्स है। आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, 18 लाख करोड़ का केपेक्स है, जिसका फायदा सीधा सीधी सरकारी कंपनियों को जाता है। मेक इन इंडिया, डिजिटाइजेशन, सबका फायदा मिलता है। और ये ना भूले, कुछ एक अच्छी सरकारी कंपनियों के कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है और डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो थीम है वो है सरकारी स्टार्स। ओके, सरकारी स्टार्स, वाह। तो ये है आपके लिए आज सरकारी कंपनियों का बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने की तैयारी सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी बताएं सर, कौन कौन से शेयर चुने हैं आपने? बिल्कुल अंजी, 4 कंपनियां हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में देना है, एलोकेशन करना है। 4 कंपनियों में सबसे पहली कंपनी बैंकिंग सेक्टर से होगी और वो होगा बैंक ऑफ इंडिया। टारगेट रखना है 140 रुपए का। बैंक ऑफ इंडिया 25 रुपए लगाने हैं। 100 रुपए में से सरकार की जो इसमें स्टेक है वो 81% के करीब है। एडवांसेस 5.2 लाख करोड़ के हैं। 5000 से ज्यादा ब्रांचें हैं। पहले तिमाही के एनआईए ग्रोथ 45% से बढ़ के आए, निम्स 3% के ऊपर। और बैंक टारगेट कर रही है कि लोन ग्रोथ आने वाले समय में 11 से 12% हो सकते हैं। फोकस कर रही है कंपनी रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का गाइडेंस भी 51% का दे रही है। स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट्स है बैंक ऑफ इंडिया का। दूसरी कंपनी होगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हल। टारगेट 4425, 25 रुपए लगाने हैं। 100 रुपए में से 4425 का टारगेट। डिफेंस में है कंपनी, सभी जानते हैं, एरोस्पेस, फाइटर जेट्स वगैरह इंजन बनाने की योजना है। मेंटेनेंस का काम करती है। 82,000 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है, जो 3x ऑफ द रेवेन्यू है। अभी जो हाल में डील हुई है जीई के साथ, ये बहुत मजबूत डील है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। इंडियन एयरफोर्स 100 नए फाइटर जेट्स प्रोक्योर करने की योजना कर रही है हल द्वारा। और डबल डिजिट ग्रोथ की एंटिसिपेशन मैनेजमेंट द्वारा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। तीसरी कंपनी ऑयल एंड गैस समूह से आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। टारगेट 103 रुपए का। आईओसी पे रिफाइनिंग की कंपनी है। 70 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी, 35,000 रिटेल आउटलेट्स है। पेटकेम मार्जिन अभी भी बढ़ रहे हैं आने वाले समय में। और रिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स इनके आने वाले 2 सालों में बहुत सारे इंप्लीमेंट और कमीशन होने वाले हैं। अर्निंग्स इंप्रूव होगी और जीआरएम की उम्मीद ये साल में FY24 में $7.5 के करीब आप रख सकते हैं। चौथी और अंतिम कंपनी सरकारी स्टार्स में होगी बालमर लॉरी, जिसका टारगेट 190 का रखना है। अंतिम के 25 रुपए लगाने हैं। और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, लुब्रिकेंट्स, इसमें है ये कंपनी। प्लान अग्रेसिव है एक्सपेंशन का आने वाले समय में। एक्सपोर्ट मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग कैप्चर करने की योजना है। इस साल में FY24 में कंपनी उम्मीद कर रही है वेरियस बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकते हैं, जैसे कि केमिकल्स, ल्यूब्रिकेंट्स। तो मुझे लगता है कि सरकारी कंपनियों में ये बालमल लॉरी भी बहुत अच्छा फिट बैठता है। ये सारी कंपनियों पे अगर आप निवेश करते हैं 6 से 12 महीने के ऑब्जेक्टिव से, सरकारी स्टार्स पीएसयू कंपनियां काफी सटीक है। और ये ना भूले कि अब हमारे भारत की पीएसयू कंपनियां, सरकारी कंपनियां विदेश में करार करती है, वर्ल्ड मार्केट्स में करार कर रही है। तो बहुत ही बेहतरीन थीम है आज की सरकारी स्टार्स। ओके, सरकारी स्टार्स, ये है आपके लिए खास थीम, जिसमें आपको 4 कंपनीज हैं, बैंक ऑफ इंडिया, HAL, IOC और बामल लॉरी, और सब में 25-25-25% करके आप निवेश कर सकते हैं
सिद्धार्थ जी को पसंद आ रही थी। ओके, तो 4 सरकारी कंपनियों पर खरीदारी करने की राय, और इसमें से एक नया नाम इंटरेस्टिंग जो दिख रहा है वो मामर लोरी। वैसे तो देखा जाए तो HAL को छोड़कर तीनों ही स्टॉक का आमतौर पर सिद्धार्थ जी की लिस्ट में कम नजर आते हैं। HAL तो सिद्धार्थ जी काफ़ी लंबे समय से लगातार रिकमेंड करें, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया, IOC, मामर लोरी 3 और स्टॉक्स हैं, लेकिन इनमें चारों में 25%। सिद्धार्थ जी, कोई खास वजह कि इस बार परसेंटेज बिल्कुल आपने चेंज नहीं किया, सब 25%? अनिल जी, एज पर रेगुलेशन अब क्या होता है कि पोर्टफोलियो क्रिएशंस जो होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में करने की योजना है। तो हम भी उसी टाइप के स्टॉक्स चुन रहे हैं जहां पे इक्वल प्रोपोर्शन, चारों कंपनियां एक दूसरे के मुकाबले बेहतरीन कंपनियां हो, तो उस हिसाब से इक्वल प्रोपोर्शन करते हैं। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय आती सरकारी कंपनी के शेयर पर।